जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फेक एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने सक्षमता 1.0 और 2.0 में जो प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं उन 100 प्रश्नों को लिया है। तो इन प्रश्नों को जरूर देख लेना, निश्चित ही ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, ध्यान रखना है। पुराणों की संख्या कितनी है? प्रश्न पूछा गया था कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 पुराण हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। कितने? तो ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी महावीर की मृत्यु। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 में पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। भारत का संविधान कब लागू हुआ? पूछा जाता है भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। कितना लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284 हो जाएंगे। कितना? तो 284। दोस्तों, अगर आप डेली ऐसे ही प्रश्न चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है आप लोग जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। डेली आप लोग जुड़ना, निश्चित ही बहुत ही फायदा होने वाला है आपका। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बार बार प्रश्न पूछा जाता है, कई एग्जामों में पूछा गया है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर यहीं पर प्रश्न पूछ लिया जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या थे? तो ये अस्थायी थे और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी आपको हमने बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो अपना भारत का हो जाए। किसका? तो भारत का हो जाएगा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है भारतीय संविधान का अभिभावक। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष हो जाएगा। कितना? तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ध्यान रखना है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को। किसे? तो हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। सौर प्रणाली की खोज किसने की? कोपरनिकस के द्वारा सौर प्रणाली की खोज की गई। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड हैं इन्हें ग्रह कहते हैं। क्या? तो ग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था केपलर ने। किसने? तो केपलर ने। जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, कौन सा दिन है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को। कब? तो 3 जनवरी को। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। कुछ लोग हैं जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा फिर हम पढ़ेंगे और एग्ज़ाम दे करके आएंगे। तो ध्यान रखना, अगर आप अभी से मेहनत नहीं करते, आपकी जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है तब आप मेहनत करते हैं तो आप सफलता से बहुत दूर होते हैं। ध्यान रखना है, इसलिए अभी से ही मेहनत करना है कि प्रश्न पर अपनी नज़र बना करके रखना है। निरंतर मेहनत करना है, तभी आपको सफलता मिलने वाली है। इसलिए इंतज़ार मत करिए, अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए। तो यहाँ पर है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। कहाँ पर? तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, सभी को पता है।
भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी पानी की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सक्षमता 1.0 में जो प्रश्न पूछे गए हैं देखना चाहते हैं तो जा करके सर्च कर लेना, सक्षमता 1.0 में पूछे गए सभी प्रश्न आपको मिल जाएगी वीडियो हमारी, या फिर आप जाकर देख लेना, हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप लोग देख लेना। एक ही वीडियो में हमने कवर कर दिया है पूरे सभी प्रश्नों को, तो ज़रूर देख लेना, वहाँ से निश्चित ही आपको हेल्प मिलने वाला है। तो यहाँ पर है कोलेरू झील किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर? तो कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। पूछा जाए किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। कयाल क्या है? सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था, कई बार ये प्रश्न पूछा गया, कयाल क्या है? तो केरल के लैगून है। क्या है? तो केरल के लैगून। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर झील है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में। भारत में विशालतम लैगून कौन सा है? तो चिल्का हो जाएगा। किस राज्य में है पूछा जाए? तो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में है? तो चिल्का उड़ीसा में है, अभी आपको हमने बताया। कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल हो जाएगा कार्य का मात्रक। अगला जो प्रश्न है, प्रकाश वर्ष की इकाई पूछी गई है, तो दूरी है प्रकाश वर्ष की इकाई। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो एम्पियर हो जाएगा विद्युत मात्रा की इकाई। ध्यान रखना है दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर इतना तेज रिवीजन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ध्यान रखना है, बहुत टाइम आपका जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रश्न को छोड़ना नहीं है, डेली जुड़ना है, बहुत कम समय लगेगा और आपकी तैयारी भी कंप्लीट होगी, आपको लगेगा कि आप सब कुछ जानते हैं। ध्यान रखना है, इसलिए आपको डेली जुड़ना है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर जो है ये करंट मापने की इकाई है। क्या है? तो करंट मापने की इकाई। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो हाइगेन्स के द्वारा। और अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट करके बताएं, आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। अगला है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल के द्वारा। किसके द्वारा? तो मैक्सवेल के द्वारा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन हम आपको यही नहीं छोड़ेंगे, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग। और प्रश्न पूछा जाता है ध्वनि तरंग किस प्रकार की है? तो ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य है और प्रकाश जो है ये अनुप्रस्थ है। दो में से एक प्रश्न निश्चित ही बनेगा। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो निर्वात में अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो रूमर ने ज्ञात किया था। अगला है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण। पूछा जाए सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो जब आप लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वो हरा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देगा। जरूर ध्यान रखें, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। किसके द्वारा? तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी में आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो हार्डवेयर कहलाती है कंप्यूटर की भौतिक बनावट। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है सीपीयू कहलाता है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है तो सीपीयू है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो बिट में मापते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है तो सुपर कंप्यूटर है। कौन सा? तो सुपर कंप्यूटर है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। अगर प्रधानमंत्री पूछा जाता तो श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाती। नेक्स्ट है, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट थी। पूछा जाए भारतीय कौन थी प्रथम महिला? तो सरोजनी नायडू। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन? तो राकेश शर्मा हो जाएंगे। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे बड़ा महासागर की बात होगी तो प्रशांत महासागर। सबसे लंबी दीवार की जब बात होगी तो चीन की दीवार राइट आंसर होगा। भारत की संसद को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जानते हैं।
पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो नेशनल असेंबली के नाम से। नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय पंचायत के नाम से। बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जानते हैं? जातीय संसद के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश की संसद को। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं। कोचीन का किला कहाँ है? तो कोचीन का जो किला है ये केरल में स्थित है। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं एलोरा की गुफाएं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। मेजर ध्यानचंद को किस उपनाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है हॉकी के जादूगर के नाम से। किस नाम से? तो हॉकी के जादूगर के नाम से। सौरभ गांगुली को किस उपनाम से जाना जाता है? तो बंगाल टाइगर के नाम से। मैरी कॉम को किस नाम से जानते हैं? सुपर मॉम के नाम से जानते हैं मैरी कॉम को। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15 है महिला सदस्य। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? तो बेगम एजाज रसूल। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस को कितने चरणों में बांटा गया है? था तो 3 चरणों में। कितने? तो 3 चरणों में। गांधी जी से संबंधित एकमात्र अधिवेशन कौन सा था? तो बेलगाम अधिवेशन। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। 77 है काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। किसने? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। तिरंगे का निर्माण करता कौन है? पिंगली वेंकैया हो जाएंगे तिरंगे का निर्माण करता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व केंद्र व राज्य शक्तियों का बंटवारा किस देश से लिया गया है? कनाडा से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? तो 1951 में हुआ, जिसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 मौलिक अधिकार हैं। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में है। किसमें? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 19 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 राइट आंसर हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो 8 सही उत्तर है। तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का हो जाएगा। मधुबनी कहाँ का चित्रकला है? तो मधुबनी जो है ये बिहार का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यूपी का हो जाएगा कथक। दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिए थे, तो इन प्रश्नों को रट लेना। प्रश्न वही हैं जो बार बार पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्नों को देखना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। वहां से आप लोग पीडीएफ से रिवीजन कर लेना, निश्चित याद हो जाएंगे। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करके ही जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।